शौच भाग 9। जैन दर्शन में यमराज जैसा कोई हो तो वह है कर्मराज। कर्मराज ही मारने वाला है और परलोक में सद्गति या दुर्गति में भेजने वाला है। हम सभी उसके गुलाम दास। जिस प्रकार आज भारत सरकार किसी गांव में पुलिस के समान किसी को नियुक्ति कर, उसी प्रकार ये कर्म राजा हमें किसी भव में नियुक्त करता है। भारत सरकार का मन होता है कि इस पुलिस की बदली ट्रांसफर करना है तो एक आदेश से गुजरात वासी पुलिस को कश्मीर में भेज देता हो। गुलाम ऐसा पुलिस सरकार के आदेश अनुसार कार्य करता है। वैसे ही कर्मराज का मन होता है कि मुझे इस मानव को नरक में भेजना है तो एक बार में ही मृत्यु देकर नरक में भेज देता है। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता है। सरकार द्वारा स्थापित पुलिस अगर वहां पर अच्छा कार्य करता हो तो सरकार उसे प्रमोशन देती है, अधिक अच्छे स्थान पर भेजती है। वैसे ही कर्मराज भी मानव लोक में स्थापित ऐसे हम अगर अच्छे काम करेंगे तो कर्मराज हमें भी प्रमोशन देकर देवलोक में भेजेगी। अगर सरकार द्वारा स्थापित पुलिस कोई बुरा काम करता है, बराबर कार्य नहीं करता है, तो गुस्से में सरकार उसे किसी छोटे से गांव में भेजती है और वह बहुत दुखी हो जाता है। वैसे ही कर्म राजा द्वारा स्थापित हम अगर मानव लोक में अच्छा कार्य न करें तो गुस्सा होकर कर्म राजा हमें निगोद तक पहुंचा सकता है। इसमें कर्म राजा की मेहरबानी से भले ही हम देवलोक मिल जाए, फिर भी अंत में वह भी गुलाम ही तो है ही। वह पुलिस समझता हो कि आज तो अच्छे स्थान पर हूँ, लेकिन ये सरकार विचित्र है। थोड़ी सी भूल हुई और उसका मन फिरा तो अपनी हालत बदतर। अंदर से तो वो डरा हुआ ही रहता है। उसी प्रकार ये जीव भी कर्म राजा की मेहरबानी से देवलोक में पहुंच जाए, लेकिन अंत में तो वो गुलामी है। 4 दिन की चांदनी मनाने के बाद फिर अंधेरी रात ही उसके नसीब में आने वाली है। इसीलिए गुलामी अच्छी नहीं। ऐसे ही कारण से हजारों लाखों भारतीयों ने अंग्रेजों की गुलामी से छूटने के लिए आज़ादी की जंग छेड़ी, कितनी मार सहन की, जेल में गए, शहीद हुए, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सब सहा। उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से मिलने वाली सहूलियत को बहिष्कार किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब गुलामियों के साथ का व्यवहार है और गुलामी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। इस कारण से ये 8-10 हज़ार महीने के मिलते फिर भी नौकरी छोड़कर व्यापार धंधे में जाने को मन करता है। वे जानते हैं कि व्यापार में आय नियमित नहीं रहती, कभी महीने में 1000 रुपये भी न मिले और नुकसान भी हो सकता है। फिर भी वे जानते हैं कि नौकरी तो गुलामी ही है, इसमें आगे बढ़ने का कोई खास अवसर नहीं मिलता। धंधे में तो स्वतंत्र है, करोड़पति भी बन सकते हैं। वैसे ही कर्म राजा की गुलामी से देव बनने को मिले या राजा बनने को मिले, फिर भी ये कोई प्रशंसनीय नहीं है। हमें तो स्वतंत्र बनना है, इसलिए कर्म राजा के सामने बगावत करनी पड़ती है। अब ये कर्म राजा उस बगावत को कुचलने के कई उपाय करेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा। अगर स्वतंत्रता का सुख चाहिए, मुक्ति के आनंद में मशगूल होना हो तो सहन करना ही पड़ेगा। प्रश्न ये होता है कि बड़े दुश्मन से आमना सामना करना हो तो सबसे पहले अपनी शक्ति का विचार करना चाहिए। बिना विचार लड़ने जाए तो ज्यादा मुश्किल से सामना करना पड़ता है। वैसे ही कर्म राजा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसके साथ युद्ध हुआ तो लोहे के चने जमाने जैसा है। अब तक हमको उसने अनंती बार मौत के घाट उतारा है। हमने असहायता से उन सब अत्याचारों को सहन किया, लेकिन अब अगर बदला लेना हो, उसके लिए किए हुए अत्याचारों का हिसाब चुकता करना हो, तो हमें एक शस्त्र को प्राप्त करना होगा, उसकी साधना करनी होगी। अगर वह शस्त्र हमारे में हाथ में आ जाए तो हम कभी नहीं हारेंगे। कर्मराज की मृत्यु मतलब कर्म राजा की मौत एकदम सरलता से हो जाएगी। यह अमोघ शस्त्र कौन सा है? ब्रह्मास्त्र। वह है उल्लसित भावों सहित अपूर्व बहुमान पूर्वक जिनाज्ञा का सूक्ष्मता से यथा शक्ति पालन। योगसार प्रथम प्रस्तावना गाथा 26 में कहा है कि सर्व जंतु हिता ज्ञेव मोक्षेक पद्धति चरिता ज्ञेव चारित्र माज्ञेव भव बच्चनी। आज्ञा ही सर्व जीवों को हितकारी है, आज्ञा ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, आज्ञा का आचरण वही चरित्र है, आज्ञा ही संसार नाशक है। जैनेतर भले ही कहता हो कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये बात हमें अक्षरश मान्य नहीं। अनुबंध अहिंसा की प्राप्ति के लिए कभी कभी स्वरूप हिंसा करनी पड़ती, तो हम उसे धर्म नहीं अधर्म नहीं कहते। इसलिए तो अपना सूत्र तो ये है कि जिनाज्ञा परमो धर्म। जिस जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो जिनाज्ञा हो, वही हमारे लिए परम धर्म है। साधु तो सभी जगह एक ही विचार करेगा कि इसमें जिनाज्ञा क्या है। उत्सर्ग अपवाद के ज्ञाता साधु कब कब कौन सी जिनाज्ञा है वह बराबर समझकर उसकी प्रकार उसका पालन करेगा, और हर समय हृदय में एक ही भाव उल्लसित होगा कि ये मेरे प्रभु की आज्ञा, इसलिए मुझे पालन करना है। साधु को पूछते कि तुम वर्ष में 2 बार लौट करके घोर कष्ट सहन करते हो, वह किस लिए? इसके कई उत्तर है, लेकिन एक जवाब तो स्पष्ट ही है कि ऐसा करना ये मेरे जिग्नेश्वर की आज्ञा है।
साधु को पूछे कि भक्त टिफिन में लाकर बनाने के लिए तैयार हो, स्पेशल रसोड़े भी खोलने के लिए तैयार, फिर भी उन सबको मना करके भर दोपहर में 1-1 किलोमीटर दूर गोचली लेने जाते हैं, वह किस लिए? उस समय हर्ष के साथ साधु कहेगा कि मेरे देवादेव देव की आज्ञा है। साधु को पूछे कि अगर तुम चाहो तो भोले भक्त ऐसे श्रीमंतों को ठगकर करोड़ों का ट्रस्ट बनाकर उसके मालिक बन सकते हो, चाहो तो बंगले और फ्लैटों के मालिक बन सकते हो। फिर भी ट्रस्ट, मंगले, रेट इत्यादि तो जाने दो, लेकिन एक कामली या एक कपड़े या एक मूंगफली भी ज्यादा रखने के लिए तैयार नहीं। इतनी निष्ठुरता किस लिए? तो हर्ष सहित साधु यही कहेगा कि मेरे वीर प्रभु की आज्ञा है। साधु को पूछे कि चल चल कर पांव घिसने के बदले कार, वैन, व्हीलचेयर, डोली में बैठने का मन नहीं होता? आदमियों के पैसे देने के लिए तो श्री संघ तैयार है, क्यों थके हुए होने पर भी, पांव में शक्ति कम होते हुए भी तुम धीरे धीरे ही सही पांवों से चलने का आग्रह रखते हो? साधु बोलेगा कि ये जीना क्या है? जीवन के प्रत्येक पल में, शरीर के प्रत्येक श्वास में, मन के प्रत्येक विचारों में, काया की प्रत्येक प्रवृत्ति में, वचन के प्रत्येक उच्चारण में साक्षात या गर्भित जिन आज्ञा का अस्तित्व होना चाहिए। उसके बहुमान में कभी कभी हर्षाश्रु भी आने चाहिए। उसका गर्व खुमारी अपने मुंह पर प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। अष्टक प्रकरणकार तो जीर्णोत्थित सद्भक्तियां इस गाथा में स्पष्ट कहते हैं कि अविधि, अपेक्षा, अनुपयोग इत्यादि दोष वाली क्रिया में भी अगर ये क्रिया मेरे देवाधिदेव ने कही है, इसलिए मुझे करनी है, ऐसा सद्भक्ति भाव पड़ा हुआ हो, तो वे द्रव्य क्रियाएं जल्दी से भाव क्रियाएं की लाती है। उपदेश पर, उपदेश रहस्य इत्यादि ग्रंथों में कहा है कि कोई भी शास्त्र वचन का बोध, पद, पदार्थ, वाक्यार्थ, महावाक्यार्थ, ऐदम्प्यर्थ, अनुक्रम से ये चार हो सकते हैं। इसे संपूर्ण बोध कहा जाता है। इसमें हजारों लाखों शास्त्र वचनों में अनेक का अनेक विचारना के बाद अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वह ऐदम्प्योर्थ रहस्यार्थ कहा जाता है। हजारों शास्त्र वचनों के पदार्थ, वाक्यार्थ और महावाक्य तो अलग अलग हजारों होते हैं, लेकिन उन सबको एकदम प्योर सार तो एक ही है कि जिनाज्ञा धर्म में सार, धर्म में जिनेश्वर देव की आज्ञा ही सारभूत है। हजारों लाखों करोड़ों शास्त्र वचनों की अनेक चर्चा करने के बाद निकला सार अगर जिनाज्ञा हो तो उसकी महत्ता कितनी? साधु चर्म चक्षु से नहीं बल्कि जिन वचन रूपी चक्षु से देखता है। उससे जो दिखता है उससे ही सत्य मानता है। चर्म चक्षु से देखी हुई वस्तु को सच्ची नहीं मानता। मधुर संगीत के शब्द कानों के द्वारा आनंददायक अच्छे ही लगते हैं, लेकिन जिन वचन के द्वारा ये शब्द ही महापाप के कारण लगते हैं, तो साधु को जिन वचन अनुसार उन शब्दों को अत्यंत अनिष्ट ही मानना है, अच्छे नहीं मानना। आँख कहती है कि ये सुहाने रूप दर्शनीय है, जी भरकर देख लो, और जिन वचन कहता है कि ये तो आग बरसाने वाले दोपहर के सूर्य समान है, आंखों से नहीं देखना। साधु क्या करता है? आंखों को तिरस्कार करके जिन वचन मानता है। जीभ ये कहे कि ये मन भावक, तन पोष, आसक्ति वर्धक वस्तुएं खा लो, अनमोल अवसर है, और जिन वचन कहता है कि विष्ठा खाने वाले, बहु में ले जाने वाली, महापापकारी, अत्यंत निंदनीय ये वस्तुएं, इनको छोड़ो, इनके सामने देखो भी मत। साधु जीभ की बात एक और रखकर जिन वचन का ही आदर करेगा। पर्सेंद्रिय कहती है कि वस्त्र कोमल, पतले, रेशमी अच्छे लगते हैं, संथारा भी मोटा मुलायम अच्छा है। जीन वचन कहता है कि अभ्रम के संस्कारों को उत्तेजित कराने वाले इन पदार्थों से दूर रहना, स्पर्शेंद्रिय को प्रसन्न करने की ऐसी वृत्ति से हमेशा दूर रहना। साधु तो जीन वचन को ही सुनेगा ना। षोडशक प्रकरण करता कहता है कि वचन आत्मिका प्रवृत्ति सर्वत्रोय चित्य योग्य तो या तू वचनानुष्ठानी मध्यम, सर्वत्र औचित्य के अनुसार जिन वचनानुसार प्रवृत्ति वही वचनानुष्ठान है। ये वचनानुष्ठान असंगानुष्ठान का कारण है। असंगानुष्ठान मतलब मोक्ष अपनी मुट्ठी में। ये है जिन वचन की, जिन आज्ञा की महिमा। लेकिन अभव्य दुर्भव्य के समान भव्यात्मा को भी शिव भावों के बिना बहुमान के सिवाय जिन आज्ञा पालन का अत्यधिक लाभ नहीं मिलता। जिन आज्ञा पालन कर्म शत्रु को मारने की गोली है, यानी बुलेट है, तो जिन आज्ञा बहुमान बंदूक है। बंदूक के बिना हाथ से फेंकी हुई गोली से शत्रु मरता नहीं, वह सत्य हकीकत है। जिन आज्ञा पालन दोष रूपी अहंकार को दूर करने का फोकस लाइट है, तो जिन आज्ञा बहुमान इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना फोकस कभी अंधकार को दूर नहीं कर सकता। हमें अगर कर्म राजा को मारना हो तो मात्र एक ही काम करना है, सब जगह जिन आज्ञा के प्रति असीम बहुमान हो और जिन आज्ञा का यथाशक्ति पालन करना। उसमें प्रमाद, आलस आदि दोषों को तिलांजलि देनी है। लेकिन ये जिनाज्ञा बहुमान कैसे प्रकट होता है? जिनाज्ञा किस प्रकार शक्य बन सकती है? उसके लिए शास्त्र अभ्यास अत्यंत जरूरी है। उसमें जिनाज्ञा समझेंगे, उत्सर्ग अपवाद समझ में आएगा, उन पदार्थों की गहराई लंबाई देखकर ही अपने आप से शब्द निकल पड़ेंगे कि हाँ,
अनाहा कह हुंता न हुंतो जय जीन आगम। अगर जीन वचन, जीन आगम, जीन आज्ञा न होती तो अनाथ ऐसे हमारी क्या हालत होती। उन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते अनेक बार हर्षाश्रु से आंखें भर जाएंगी। अनेक बार जीवन के दोषों से जागे हुए पश्चाताप के कारण दर्द के आंसुओं की धारा बहती होगी। अनेक बार उन प्राचीन महात्माओं की गुण समृद्धि की अनुभूति से रोमांचित होंगे। अनेक बार विश्व के जीवों के प्रति करुणा जागने से करुणा के आंसू गिरेंगे। अनेक बार विषय सुखों के प्रति अत्यंत वैराग्य भाव मुंह पर और हृदय में ज्वलंत ज्योत के रूप में प्रकटेगा। और तो जिन वचनों को जो जानते ही नहीं वे जिन आज्ञा पालन की बातें करे तो इसमें दम कितना। सभी अगर मास्टर्स के जैसे केवल ज्ञान प्राप्त करने की झंखना करेंगे तो एक भी नए मास्टर्स पैदा नहीं होंगे, ये निश्चित है। मास्टर्स तो वो ही बन सकता है कि जो जिन वचन के ज्ञान के लिए जी जान से प्रयत्न करे। बाकी जिन वचन के ज्ञान के लिए तो प्रयत्न करना नहीं, प्रमाद सुशीलता में जीना और फिर कहना कि मोक्ष के लिए जिन वचन के बोध की जरूरत नहीं। मास्टर्स को बिना बोध से ही केवल ज्ञान प्रगटाना, ये तो हास्यास्पद बात है। मास्टर्स के पास जिन वचन ज्ञान भले न हो लेकिन जिन वचन ज्ञान के लिए सख्त मेहनत तो की ना, तो उसके बिना हमारा मोक्ष हम बिना बोध मान ले। इस प्रकार एक बार फिर सोचें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।